आप सभी को जय मसीह की। हमने इससे पहले देखा था कि कैसे शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा ली और कैसे उसने यीशु मसीह को परखा, कभी खुद परखा, कभी शास्त्री फरीसियों के द्वारा परखा। उसके बाद में हमने देखा था जब वो परख लेता है और वो देखता है कि यीशु मसीह उसकी कोई से भी परीक्षा में नहीं गिर रहे हैं, तो वह क्या करता है कि यीशु मसीह को दुख देने के लिए एक चेले को पकड़ता है जिसका नाम यहूदा इस्करियोती है। वो 30 चांदी के सिक्कों के कारण यीशु मसीह को पकड़वा देता है, और जब वो उसको पकड़वा देता है तो हम यहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह को वो क्या कर रहे हैं, कोड़े मार रहे हैं, वो उसे तकलीफ़ दे रहे हैं, वो उसे कांटों का ताज पहना रहे हैं, वो उसे उस क्रूस को उठवा के गुलगुत्ता नाम की पहाड़ी तक लेके जा रहे हैं। वो हर एक चीज़ को यीशु मसीह के साथ में कर रहा है कि यीशु मसीह क्या हो जाए, यहाँ से ख़त्म हो जाए और उनका सारा सिस्टम अलग हो जाए। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह के हाथों और पैरों में कीलें ठोक दी गई और यीशु मसीह को क्रूस पे टांग दिया गया है। अब यीशु मसीह वो दर्द में है, वो पीड़ा में है, फिर भी यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं, तो वो हमारे लिए 7 बाणियों को बोलते हैं। वो परमेश्वर से बातें भी कर रहे हैं, वो हमारे लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं, और वो हम आज देखेंगे कि इन 7 बाणियों में हमारे लिए क्या है और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है इन 7 बाणियों के द्वारा, जो हम उसकी महिमा के लिए हम कर सकते हैं। हम देखेंगे पहली बाणी हमको मिलती है लूका रचित सुसमाचार, उसका 23वां अध्याय, उसका 34वां पद से। यहाँ पर लिखा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह 2 प्रकार के वहाँ पर लोग हैं, 2 प्रकार की बातें हैं वहाँ पर। पहले वो लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह को सता रहे हैं, यीशु मसीह को थूक रहे हैं, यीशु मसीह को थप्पड़ मार रहे हैं, यीशु मसीह को बुरा कह रहे हैं, यीशु मसीह पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, यीशु मसीह को कोड़े मार रहे हैं, यीशु मसीह को कांटों का ताज पहना रहे हैं, यीशु मसीह को हर प्रकार का दुख दे रहे हैं, उसे क्रूस पे टांग दिया है। फिर भी यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, हे पिता इन्हें क्या कर, क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। दूसरे वो हैं जो हम जैसे हम लोग हैं, हम क्या हैं, यीशु मसीह के साथ में हैं। यीशु मसीह हमारे लिए भी क्या मांग रहा है, क्षमा मांग रहा है कि हे पिता इन्हें भी क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि हम जाने अनजाने में हम पाप अपराध करते रहते हैं, और यीशु मसीह हमारे लिए क्या मांग रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्योंकि जब आप परमेश्वर के पास में आते हैं तो आपके लिए सबसे पहले क्षमा सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि क्षमा हमें क्या करता है, परमेश्वर से वापस जोड़ने में हमारी मदद करता है। क्षमा क्या करता है कि हमारे सारे अपराधों को, क्योंकि पाप जो है, पाप की दीवार जो सामने खड़ी है, उसको हटाने के लिए सबसे पहला कदम होता है क्षमा। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि जैसे मैंने तुम लोग को क्षमा किया है, वैसे तुम लोग भी क्या करो, हर एक व्यक्ति को क्या करो, क्षमा करो। हम यहाँ पर देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय, उसका 12वां पद में लिखा है, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्या कर, क्षमा कर। क्योंकि यीशु मसीह उन्हें प्रार्थना करना सिखा रहे थे, और यीशु मसीह ने उनसे बताया कि जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्या कर, क्षमा कर। ऐसा ही हमें भी क्या करना है, याद रखिए, इसमें बराबर तौल है इस प्रार्थना में, कि जैसे हमने किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्या कर, क्षमा कर। मतलब यदि हम सच्चे हृदय से करते हैं, बिना स्वार्थी होकर क्षमा करते हैं, बिना हृदय में नफरत लिए उसको क्षमा करते हैं, तो आपकी वह क्षमा ग्रहण योग्य है। परंतु आप यदि इसका विपरीत करते हैं, आप नफरत भरे हैं अंदर, आप उसके लिए बुराई भरे हैं अंदर, आप उसके लिए जलन भरे हैं अंदर, आप उसे कोस रहे हैं, तो ये क्षमा किसी काम की नहीं है। इसलिए वो कहता है, जैसे हमने किया है वैसे ही हमारे अपराध को क्या कर, आप क्षमा कीजिए। इसलिए यदि हम देखते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि अपने शत्रुओं से क्या करो, अपने समान प्रेम रखो। यदि हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय, उसका 43 से लेकर 46 तक हम पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा है कि अपने शत्रुओं से क्या करो, प्रेम करो, और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। क्योंकि यीशु मसीह चाहते हैं कि हम क्या करें, उन्हें क्षमा करें। क्योंकि आप क्षमा करते हैं तो आप भी उस क्षमा को ग्रहण किए हैं, इसलिए आप लोगों को वो क्षमा कर रहे हैं। आप देखिए, हम सब
इतने पाप किए हैं, इतने पाप किए हैं, चाहे वो बचपन से लेकर अभी तक, चाहे वो झूठ बोलने में हो, चाहे लड़ने में हो, चाहे किसी भी प्रकार के कार्य करने में हो। आपके लाखों करोड़ों पाप जो बचपन से लेके अभी तक हैं और आने वाले समय भी होंगे कितने, जब परमेश्वर उसे आपके लिए क्षमा कर सकता है तो क्या आप दूसरे की एक गलती को क्षमा नहीं कर सकते? हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी क्या करें, लोगों को क्षमा करें। इसलिए यीशु मसीह एक स्टोरी बताते हैं। यदि हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय उसका 23 पद से लेकर 35 पद तक यदि आप उसे पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, यीशु मसीह बताते हैं, वो पतरस पूछता है कि हे प्रभु, मुझे अपने मित्र को कितने बार क्षमा करना चाहिए? तो यीशु मसीह कहते हैं 7 के 70 गुना तक। तो एक कहानी भी यीशु मसीह बताते हैं कि एक राजा था, जब वो अपना क्या अपने पैसों को जब लेने की बारी आई तो वो क्या करता है, सबको बुलाता है। उसमें से एक लेनदार मिलता है जिसे 10,000 रुपये का क्या है कर्जदार है, और वो क्या कर रहा है, वो 10,000 रुपये राजा को देना है। तो वो क्या करता है, राजा कहता है जाओ इसकी पत्नी को, इसके बच्चे को, सबको बेच दो और जो भी मेरा पैसा होता है वो क्या करो मुझे वापस दे दो। पर वो रोने लग जाता है, वो गिड़गिड़ाने लग जाता है, वो राजा के सामने दंडवत करने लग जाता है और कहता राजा, मैंने जो भी पाप अपराध किया है तू क्या कर, इन्हें क्षमा कर। पर राजा उसके हर एक चीज़ को तरस खा लेता है और राजा उसको क्षमा कर देता है। और क्षमा करने के बाद में वो क्या करता है, जब वो बाहर निकलता है तो उसका 100 रुपये का देनदार मिलता है। अब वो उसको पकड़ लेता है, उसको पकड़ के मारता है, पीटता है और उससे कहता है ला मेरे 100 रुपये निकाल। उसके दोस्त लोग जो बाहर खड़े रहते हैं वो ये देखते रहते हैं, वो उदास होते हैं और उदास होने के बाद राजा के पास जाते हैं। राजा से कहते हैं राजा राजा, तूने उसको जो क्षमा दी थी वो उस क्षमा को दूसरे तक नहीं दे पा रहा है। राजा उसको बुलाता है, राजा उससे कहता है मैंने तो इस पर दया करी थी, मैंने तेरे 10,000 रुपये क्षमा कर सकता हूँ, तो क्या तू 100 रुपये क्षमा नहीं कर सकता? हम लोगों से क्षमा लेना तो चाहते हैं पर हम क्षमा नहीं करना चाहते हैं। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्षमा करना चाहिए। दूसरी हम देख रहे हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय उसका 43वां पद हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ में स्वर्ग लोक में होगा। आज ही तू मेरे साथ में स्वर्ग लोक में होगा, क्योंकि यीशु मसीह के पास में वो अधिकार है। यीशु मसीह आपको अधिकार के साथ में कहते हैं कि तू आज ही मेरे साथ में स्वर्ग लोक में होगा, क्योंकि पहली बारी में आपको क्षमा मिल गई है, उसने आपको क्षमा दिलवा दी है परमेश्वर से। अब आपका रिश्ता परमेश्वर से जुड़ चुका है, अब आप परमेश्वर से जुड़ चुके हैं, अब आप डायरेक्ट स्वर्ग में जा सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं यहाँ पर लिखी है वाणी में कि तू आज ही मेरे साथ में कहाँ होगा, स्वर्ग लोक में होगा। इसलिए यीशु मसीह आपको अनंत जीवन देने ही आए थे, क्योंकि उत्पत्ति में हम यदि देखते हैं वहाँ पर क्या था, जीवन का पेड़ था जो हमने ठुकरा दिया था, वही जीवन का पेड़ यीशु मसीह बनकर हमारे लिए वह हमें अनंत जीवन देने के लिए आया था। यदि हम वचन में पढ़ते हैं यूहन्ना 3:16 में तो लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन उसके द्वारा ही हमें मिला है। यदि आप यहाँ पर पढ़ते हैं पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसका हम 11वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, और वह गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह अनंत जीवन उसके पुत्र में है। यीशु मसीह के द्वारा आपको ये अनंत जीवन मिला है, इसलिए यीशु मसीह उससे कहते हैं तू आज ही मेरे साथ में स्वर्ग लोक में होगा, क्योंकि मेरे पास में वो अधिकार है, क्योंकि जिसको भी पिता ने मुझे दिया है वो हमेशा मेरे साथ में रहेगा, वो मेरे साथ में स्वर्ग में जाएगा, क्योंकि वह आपसे प्रेम करता है। हम तीसरी वाणी को देखेंगे जो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय 26 से लेकर 27 तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यीशु मसीह जब क्रूस के नीचे देखते हैं तो उन्हें यीशु मसीह की माता मरियम और उनका चेला जो यूहन्ना है वो क्या है नीचे उसे दिखाई देते हैं, और यीशु मसीह क्या करते हैं उनसे
अपनी माँ से कहते हैं, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। जो यूहन्ना खड़ा था वहाँ पर, और यूहन्ना से कहते हैं ये तेरी माता है। क्यों? क्योंकि अब यीशु मसीह स्वर्ग चले जाएंगे। अब इनकी माँ के साथ में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहेगा जो उसे आत्मिक रूप पे आगे बढ़ाएगा, इसलिए वो यूहन्ना के हाथ में सौंप के जाते हैं कि यूहन्ना उसकी देखभाल करेगा। एक बात यह है, और दूसरी बात यह है कि बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने कहा था कि मैं व्यवस्था की बातों को लोप करने नहीं परंतु उनको पूरा करने आया हूँ। और यदि आप उसमें देखते हैं निर्गमन उसका 20वां अध्याय उसका 12वां पद, तो वहाँ पर 5वीं आज्ञा ये दी है कि तू अपने माता पिता से क्या करना, प्रेम करना, उसकी आज्ञा का पालन करना, उनके साथ में बने रहना। ये आज्ञा यीशु मसीह ने पूरा किया है। यीशु मसीह बचपन से लेके 30 साल की उम्र तक यीशु मसीह ने हर प्रकार के कार्य किया है। कहते हैं कि यीशु मसीह के जो पिता थे, जो यूसुफ हैं, वो बड़ई थे। जो संसारिक पिता के रूप में थे वो कौन थे? बड़ई थे। और बड़ई क्या लकड़ी का काम करते हैं, और यीशु मसीह भी बचपन से लकड़ी का काम करते थे। और 30 साल की उम्र तक उन्होंने अपने घर को चलाया है, पालन पोषण किया, क्योंकि वो घर के सबसे बड़े बेटे थे और उनकी जिम्मेदारी भी थी। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाया है, और वो जानते थे एक माँ का प्रेम क्या होता है। संसार में परमेश्वर ने जो योजना बनाई है धरती पे मनुष्यों को लाने की, वो तो परमेश्वर ने एक स्त्री के हाथ में दिया है। क्यों? क्योंकि आत्मा तो परमेश्वर देता है, पर शरीर स्त्री के अंदर बनता है। क्योंकि बाइबल कहती है तू हड्डी हड्डी को जानता है, तू हमारे हर एक, क्योंकि जब हम बनने ही वाले थे तू हमारे बेडोल तत्व को भी क्या करता था, जानता था, जिसको हम नहीं देख सकते। बाइबल में एक पद और लिखा है कि परमेश्वर एक एक हड्डी को जानता है जो हमारे अंदर, जो माता के गर्भ में बनती है। तो यीशु मसीह माँ के प्रेम को जानता था कि एक माँ का और एक पिता का प्रेम कैसा होता है। इसलिए यीशु मसीह उनको इसलिए छोड़ के जा रहे थे, और ये दोनों को एक दूसरे से मिला के जा रहे थे कि मेरी माँ ने हमेशा मेरा साथ दिया, हर चीज़ में मेरे साथ में खड़ी रही। इस दुख में भी मेरे सारे चेले, बहुत सारे चेले थे, 12 में से सिर्फ एक यूहन्ना ही अकेला यीशु मसीह के बगल में खड़ा हुआ दिख रहा है, बाकी सब चेले भाग गए हैं। तो माँ भी उसके साथ में खड़ी रही। उस हर एक दर्द में, हर एक दुख को, हर एक पीड़ा को उसकी माँ ने देखा है। इसलिए वो क्या करता है, अपनी माँ से बहुत प्रेम करता है। ऐसे ही यीशु मसीह भी कहते हैं कि हम लोग को भी अपने माता पिता का क्या करना है, आदर करना है, उनसे प्रेम रखना है। यदि हम इसमें और चीज़ों को देखते हैं तो नीति वचन में भी लिखा है, उसका 23वां अध्याय उसका 22वां पद में लिखा है कि तू अपने पिता की क्या करना, आज्ञा का पालन करना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तो उसे को बेकार नहीं समझना, उसके साथ में बुरा व्यवहार नहीं करना, परंतु उससे क्या करना, प्रेम करना। क्योंकि जब हम छोटे से बच्चे रहते हैं तब हमें एक माता पिता के प्रेम की आवश्यकता पड़ती है, उनकी देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि जब हम धरती पे आते हैं तो हमारे पास कुछ भी नहीं होता जो हम अपना कह सकें। नाम भी उनका दिया हुआ होता है, कपड़े भी उनके दिए होते हैं, छत भी उनका दिया होता है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो माता पिता का हमें दिया नहीं है। इसलिए वो अपनी माँ से क्या कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, और इसलिए उसको वो उनसे मिला रहे हैं। अगली हम देखते हैं चौथी वाणी कि यहाँ पर लिखा है मरकुस रसी सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसका 34वां पद पे लिखा है, एलोय एलोय लवा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब वो वहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं क्यों, क्योंकि पूरी दुनिया के जितने भी पाप हैं आदम के ऊपर, जो मैं अभी आपको बताया था अगले पार्ट में, कि आदम ने उस फल को खाने के बाद में जो श्राप पाया है, अलगाव पाया है, आज्ञा उल्लंघन पाया है, ये हर एक चीज़ को जब उसने उसके ऊपर लाद दिया जाता है तो वही चीज़ आप यीशु मसीह के ऊपर आ रही है। हमारे पाप जो हमने किए हैं, वो सारे पाप अपराध जो हमारे बच्चे करने वाले हैं, वो सारे पाप अपराध जो लोग करके जा चुके हैं, उनके पाप अपराध, ये सारे पाप अपराध उसके ऊपर आने लगे हैं, उसके अंदर आने लगे हैं। इसलिए वचन कहता है कि परमेश्वर पापियों से तो प्रेम करता है पर पाप से क्या करता है, नफरत करता है। और यीशु मसीह के अंदर जब सारे पाप आने लग जाते हैं तो यीशु मसीह क्या करते हैं,
जब अपने अंदर महसूस करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति उनके अंदर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया था, उनको छोड़ दिया था। तो वो जोर से कहते हैं एलू एली लवा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हम सब जानते हैं, हम सब जब परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, कंटिन्यू हम दुआ प्रार्थना करते हैं, और कभी कभी जब हमारे अंदर लगता कुछ लाइफ में ऐसी चीज़ होती है तो हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे अंदर से वो उपस्थिति चली गई है, तो हम वापस क्या करते हैं, और अच्छे से और अच्छे से और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और परमेश्वर के साथ में मिलकर चलने की कोशिश करते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि वो कहता है कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। आप हम सब जानते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में क्या महत्व रखती है। यदि वो हमसे मुंह फेर लेगा तो हम कुछ भी नहीं हैं, जो है ना, हम उसके बिना हम कुछ भी नहीं हैं, जीरो हैं। वही है तो हम हैं, वही है तो हमारे अंदर हर चीज़ है। यदि वही है तो हम परमेश्वर के सामने निर्भरता से खड़े हो सकते हैं। यदि वो नहीं है तो हम भी कुछ भी नहीं हैं। इसलिए यहाँ पर वो कहता है कि परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब हम इसकी अगली आज्ञा को देखते हैं। इसलिए हम सब हमेशा परमेश्वर के साथ में बने रहें और परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें, क्योंकि वह पापियों से क्या करता है, नफरत करता है। पर आप जब यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो उनका हर एक प्रकार की आशीषें जो आत्मिक रूप में है वो आपके जीवन में आती हैं। आपके जीवन में वो हर एक आशीष आएगी, चाहे वो धार्मिकता हो, पवित्रता हो, स्वतंत्रता हो, ये सारी चीज़ आपके जीवन में आएगी। इसलिए आप उसके साथ में हमेशा बने रहिए, और परमेश्वर कभी आपको नहीं छोड़ेगा और ना ही कभी त्यागेगा। इसलिए यीशु मसीह ने हमसे वादा किया है, ना तो मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, क्योंकि दूध पिलाती माता तुम्हें छोड़ सकती है पर मैं कभी तुम्हारे साथ में ऐसा नहीं करूँगा। अगली हम चीज़ को देख रहे हैं, 5वीं वाणी में प्यासा हूँ। यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय उसका 28वां पद पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है मैं प्यासा हूँ। अब यहाँ पर प्यासा हम अलग अलग चीज़ों से हम देख सकते हैं। पहली चीज़ क्या है, मैं प्यासा हूँ का मतलब कि यीशु मसीह को पकड़वाए जाने से लेकर क्रूस तक जाने तक उनकी पूरा शरीर टूट चुका है, दर्द के मारे है, और उन्हें प्यास भी लगी हो सकती है। तो ये एक ऐसी बात है कि उन्हें प्यास लग रही है। एक और बात है, क्या है कि उन्हें प्यास थी कि जो परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी, उन्होंने वो हर एक आज्ञाओं को क्या किया है, पालन किया है। और अब उन्हें एक चीज़ की प्यास है, क्योंकि यीशु मसीह आते ही साथ प्रचार करना शुरू किए थे कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया कि उन्हें प्यास थी, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर कोई दुष्ट जब ख़त्म होता है या बिना मन फिराए मर जाता है तो स्वर्ग को बहुत बुरा लगता है, परमेश्वर को भी बहुत बुरा लगता है, एक मातम जैसा रहता है स्वर्ग में। पर जब मन फिराता है तो परमेश्वर के राज में क्या होता है, आनंद होता है। इसलिए वो कहता है कि वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु किसके लिए है, बीमारों के लिए है। उसे भूख है आपकी, उसे प्यास है आपकी, वह चाहता है कि आप उसके पास में आए। उसने आपके लिए इतना दर्द सहा है, इतनी कष्ट को सहा है, इसलिए वो आपसे कहता है कि आप उसके पास में आए। क्यों? क्योंकि उसने आपको अनंत जीवन दिया है, आपको परमेश्वर से छुड़वा मतलब पापों से छुड़वा के परमेश्वर के पास में आपको पहुंचाया है। इसलिए वो आपसे क्या करता है, प्रेम करता है, और आपसे हमेशा क्या करता है, आपका इंतज़ार करता है कि आप उसके पास में आएँ। उसकी ये प्यास है कि वो आपको पाना चाहता है, कि आप उसके पास में आना चाहते हैं। क्योंकि बाइबल में एक पद और लिखा है कि मैं द्वार पर खड़ा हुआ क्या हो रहा हूँ, खटखटा रहा हूँ। द्वार यदि खटखटाता वही व्यक्ति है जो द्वार को बंद देखता है, बाहर से नहीं अंदर से, है ना। जब अंदर से गेट बंद रहेगा तभी आप खटखटाएंगे, और यदि बाहर से गेट बंद है तो आप चटकनी खोल के अंदर जा सकते हैं। ऐसे ही वचन कहता है कि हम लोग क्या करते हैं, अंदर से अपने हृदय को बंद रखते हैं और वो यीशु मसीह आके खटखटाते हैं, और हम गेट को खोलना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे जीवन में आएगा, हम ऐसे हैं, हम तो पापी हैं, ये हैं, वो फलाना ठिकाना है, इसलिए परमेश्वर हमारे हृदय में नहीं आएगा और हम खोलते भी नहीं हैं।
पर बाइबल कहती है जितनों ने उस पर विश्वास किया उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। आप परमेश्वर के साथ में हैं, आप उसे द्वार खोलें, आप परमेश्वर को अपने हृदय में ग्रहण करें, क्योंकि वही है जो आपको हर एक चीज़ में आगे बढ़ा सकता है। वही है जो आपको एक प्यारी सी दुल्हन बना के स्वर्ग तक पहुंचा सकता है। आप अपने आप को क्या समझ रहे हैं वो कुछ नहीं देखता, पर वो ये देखता है कि वो आपसे क्या चाहता है। याद रखिए, आप उसके पास में आइए, इसलिए उसे प्यास है, उसे आपकी प्यास है, क्योंकि देखने के लिए तो फिर तो बहुत लंबा है, इसलिए शॉर्टकट हम देख रहे हैं। छठवीं बाड़ी हम देखते हैं। पूरा हुआ यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 19वां अध्याय, उसका 30वां पद। यहाँ पर लिखा है पूरा हुआ। क्या चीज़ पूरा हुआ? वो हर एक भविष्यवाणी जो परमेश्वर ने उत्पत्ति से लेकर आदम और हव्वा से लेकर यीशु मसीह के आने से पहले तक जो जो उसने भविष्यवाणी की थी अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, वो हर एक भविष्यवाणी A to Z यीशु मसीह ने पूरी कर दी। पहली बात ये है। दूसरी बात, पूरा हुआ क्या? वो मिशन जो परमेश्वर ने चालू किया था, वह मिशन जो परमेश्वर चाहता था कि उसके पुत्र के द्वारा ये सारे लोग मेरे पास में आए, अब वो मिशन पूरा हो चुका है, क्योंकि अब वो क्रूस पे मरने जा रहा है। उसे वो हर एक चीज़ से वो गुजर चुका है, सारी भविष्यवाणी पूरी हो गई है, इसलिए अब सब कुछ पूरा हुआ। परमेश्वर, मैंने इन्हें एक अच्छी दुल्हन बना दिया है। मैंने इनके हर एक पापों को, हर एक अपराधों को, हर एक श्राप को, हर एक बीमारी को, हर एक दुख को, हर एक तकलीफ को मैंने हटा लिया है, क्योंकि ये सारी चीज़ मैंने अपने ऊपर ले लिया है। अब ये क्या हो गए हैं? तैयार हो चुके हैं। अब ये पवित्र हो चुके हैं। अब ये आपके पास में आ सकते हैं। हमारा ये मिशन क्या हुआ? पूरा हुआ। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि पूरा हुआ, क्योंकि वह हर एक चीज़ उसने पूरा कर दिया है। अब हम उसकी 7वीं वाणी देख रहे हैं। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। लूका रचित सुसमाचार, उसका 23वां अध्याय, उसका 46वां पद में लिखा है कि यहाँ पर वो कहता है कि मैं अपनी आत्मा आपके हाथ में सौंपता हूँ। याद रखिए, हम सब को यही बात कहना चाहिए कि परमेश्वर, हम सब अपनी आत्मा आपके हाथ में सौंपते हैं। जैसे आप चाहें वैसे आप हमारी आत्मा का क्या करें? उपयोग करें। आप जहाँ पर लेके जाएं हम वहाँ पर जाएं। जहाँ पर आप सुसमाचार प्रचार करवाना चाहें आप वहाँ पर हमसे सुसमाचार प्रचार करवाएं। आप जैसा चाहे हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं आप वैसे हमारा इस्तेमाल करें। एक बात ये है, और दूसरी बात ये भी है कि जब आपको लगे कि आप ऊपर जाने वाले हैं परमेश्वर के पास में, तो आप मरते दम में आप इसी बात को कह सकते हैं कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। ये 2 प्रकार की बातें हो सकती हैं, पर सबसे अच्छी बात यह है कि उसने अपनी आत्मा इसलिए सौंपी क्योंकि वह परमेश्वर के साथ में था और परमेश्वर के अंदर था, क्योंकि उसी में से निकला था, इसलिए उसने वह आत्मा को उसी के हाथ में सौंपा कि ये तेरी आत्मा है, मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। ये क्योंकि हम तीनों की सहभागिता है, और परमेश्वर ने उस आत्मा को अपने पास में रखा। और यीशु मसीह क्या करते हैं? अधोलोक में जाते हैं और हर एक लोगों को सुसमाचार प्रचार करते हैं। हर एक लोगों को कहते हैं कि अब मैं आ चुका हूँ, अब वो विधि का वह लेख, वो हर एक चीज़ों को मैंने पूरा कर दिया है, अब घबराओ मत। क्योंकि बाइबल में ये प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि सिंहासन के नीचे भी बहुत सारे लोग बैठे हैं। वह क्या कर रहे हैं? कहते हैं कि हमारे खून का पलटा लीजिए, पर परमेश्वर कहते हैं अभी और लोग बाकी हैं। ऐसे ही यीशु मसीह ने भी उनको भी प्रचार किया, और जब करने के बाद में वह क्या करते हैं? अगली बाणी हम देखते हैं कि जब उसने इस चीज़ों को किया, आज हमने इन सारी चीज़ों से इस बात को सीखा है कि हमें अपने जीवन में क्या क्या चीज़ों को लागू करना है, हमें परमेश्वर के साथ में कैसे चलना है। आप सभी को आशीष मिली होगी इस वचन के